अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अज़ीज़ व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप इस्लामिक असूलों के मुताबिक अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सेविंग अकाउंट में अब इन्वेस्टमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक तो वहाँ पे फिक्स रेट है, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि वो रेट इंतहाई कम हो चुके हुए हैं, जिसके ऊपर आपको मुनाफा मिलना ना मिलना बराबर ही है, क्योंकि टैक्स की कटिंग के बाद आपको कोई सेविंग नहीं रह जाती है। अल-मीज़ान इन्वेस्टमेंट बेसिकली इस्लामिक असूलों के मुताबिक है। आप इस्लामिक तरीके से इन्वेस्टमेंट करके म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करके नहायत ही आसान तरीके से हलाल मुनाफा भी हासिल कर सकते हैं और सेविंग अकाउंट की निस्बत बहुत ज़्यादा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं, किस प्रोडक्ट में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो आज मैं आपको बताऊंगी अल-मीज़ान ग्रुप के मीज़ान डेली इनकम प्लान के बारे में, जो कि कस्टमर्स का बहुत ही पसंदीदा प्लान है। आप इसमें डेली बेसिस पे मुनाफा हासिल कर सकते हैं। इसके चार्जेस क्या हैं, इसके फीचर्स क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, आप किस तरह से अपनी इन्वेस्टेड अमाउंट के ऊपर हलाल मुनाफा कैलकुलेट कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक रिसीव हो सके। सबसे पहले तो मैं आपको गाइड कर दूं कि बेसिकली म्यूचुअल फंड्स होता क्या है, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड्स की ही एक कैटेगरी है, मीज़ान डेली इनकम प्लान। म्यूचुअल फंड्स बेसिकली होता ये है कि आप ही के जैसे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स के पैसों को इकट्ठा करके एक समझ लें कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट बना ली जाती है। अल-मीज़ान ग्रुप के पास जितने भी इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया हुआ होगा, उन तमाम तर पैसों को इकट्ठा करके इस्लामिक असूलों के मुताबिक इस्लामिक बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया जाता है और वहाँ से मिलने वाले मुनाफे को सारे इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इस इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। इस पैराग्राफ में मेन चीज़ ये लिखी हुई है कि इस इन्वेस्टमेंट का बेसिकली ऑब्जेक्टिव यही है कि इन्वेस्टर्स को कंपैटिटिवली हाई रेट ऑफ रिटर्न दिया जाए। इसके अलावा डेली पे आउट किया जाए, यानी कि रोज़ के रोज़ जो है वो आपको मुनाफा दिया जाए और इस्लामिक असूलों के मुताबिक जो है वो आपको हलाल मुनाफा फ्राहम किया जाए। नेक्स्ट है जी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या है इन्वेस्टमेंट, और इस इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी का मेन मकसद ये है कि शरिया एडवाइज़र के मुताबिक, यानी कि उसकी जो भी एडवाइस होगी उसको अप्रूव करते हुए आपके पैसों को सबसे पहले इस्लामिक असूलों के मुताबिक इस्लामिक फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया जाता है, ताकि आपको हलाल मुनाफा फ्राहम किया जा सके। इसके बेनिफिट्स क्या हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। कंपेटिटिव हलाल रिटर्न्स हैं, यानी कि आपको बाकी जो भी आप सेविंग अकाउंट्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ पे आपको हलाल रिटर्न्स नहीं मिलता है, इसमें आपको हलाल और अच्छा रिटर्न्स मिलता है। गुड एवेन्यू फॉर शॉर्ट टू मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी कि अगर आप 1 साल या 1 साल से ज़्यादा के अरसे के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा एवेन्यू है। नो लॉक इन पीरियड, इन्वेस्टर्स आर एंटाइटल्ड टू प्रॉफिट्स इवन इफ दे इन्वेस्ट फॉर अ डे, यानी कि इसमें किसी भी किस्म के टेन्योर की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आपने अगर 2 दिन के लिए भी, 2 दिन के लिए क्या 1 दिन के लिए भी इन्वेस्टमेंट की है, आपको उसका भी मुनाफा मिल जाएगा और आप जब चाहें उसको विड्रॉ कर सकते हैं। ईजी ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट एंड रिडेम्पशन फैसिलिटी अवेलेबल, यानी कि आप जब चाहें इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और जब चाहें अपने पैसों को विड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है इजी एक्सेस थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन एंड मीज़ान फंड्स ऑनलाइन, यानी कि आप इसको डेस्कटॉप वगैरह पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भी मैनेज कर सकती हैं। अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिलने वाले डिविडेंड को डेली बेसिस पे देख सकती हैं। प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ योर सेविंग्स बाय एक्सपीरियंस फंड मैनेजर्स विद अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, यानी कि आपके पैसों को किस तरह से इस्तेमाल करना है इसके बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट के थ्रू आपके पैसों को हैंडल किया जाता है। डॉक्टर मोहम्मद इमरान अशरफ उस्मानी की एक्सपर्टीज़ को यूज़ करते हुए आपके पैसों को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है जी आपको इस फंड को क्यों चूज़ करना चाहिए। सबसे पहले तो इसमें डेली डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन है, आपको डेली बेसिस पे आपके मुनाफे दिया जाएगा, जो भी आपका बनता होगा। मंथली पे आउट्स आपको यानी कि कैलकुलेट डेली बेसिस पे होगा और पे आउट मंथली बेसिस पे होगा। नेक्स्ट है जी फन फैक्ट्स। अब इसकी कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको इलेबरेट कर देती हूँ और मैं आपको हर चीज़ के बारे में कोशिश करूँगी कि अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाए। सबसे पहले है जी फंड टाइप, ये ओपन एंडेड है। ओपन एंडेड मार्केट होती है बेसिकली ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड क्या होती है कि ओपन एंडेड बेसिकली क्या होती है कि जिन म्यूचुअल फंड्स को आप जब चाहें जैसे चाहें जो है वो जितने चाहें परचेज कर सकते हैं, जब चाहें विड्रॉ कर सकते हैं, ये ओपन एंडेड होती है। इसमें किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। फंड कैटेगरी क्या है, ये इनकम है। लॉन्च कब हुआ था, ये सितंबर 2021 में हुआ था। फंड साइज़ आप देख लें, ये 31 जनवरी 2025 तक जिसका साइज़ है वो 64.35 बिलियन है, जो कि अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है।
न्यू बेंचमार्क क्या है? अब बेंचमार्क बेसिकली क्या होता है? बेंचमार्क बेसिकली एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ होता है जिसके अकॉर्डिंगली इन लोगों ने अपने प्रॉफिट को अप एंड डाउन करना होता है, और इनका जो बेंचमार्क है वो 6 मंथ्स है, यानी कि ये 6 महीनों के लिए अपना बेंचमार्क सेलेक्ट करते हैं और 6 महीनों के बाद इनको चेंज करना होता है, ठीक है। और इसके जो छोटे से पैराग्राफ में जो भी चीज़ लिखी हुई है वो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने जो रेट सेलेक्ट करना होता है वो इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली करना होता है। इसको मैं आपको लास्ट में एक्सप्लेन करूँगी ताकि जिन लोगों ने ये इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देखनी है वो लास्ट में देख लें, अदरवाइज़ जो है वो स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी रिस्क प्रोफाइल क्या है? मॉडरेट है, यानी कि मीडियम रिस्क है। मैनेजमेंट फ़ीस क्या है? अप टू 5%, और एक्चुअल रेट ऑफ मैनेजमेंट फ़ीस है 0.90% है। मैनेजमेंट फ़ीस वैसे तो 5% है, लेकिन जो एक्चुअल फ़ीस आपसे चार्ज की जाती है वो 0.90% है, जो कि आपको ऑन द स्पॉट नहीं देनी होती, ये आपके डिविडेंड में ही एडजस्टेबल होती है, ठीक है। तो इसमें आपने परेशान नहीं होना। हाँ, ये जो 2 फीस हैं इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि फ्रंट एंड लोड क्या होता है और बैक एंड लोड क्या होता है। फ्रंट एंड लोड होता है कि जब आप ये म्यूचुअल फंड्स परचेज़ करेंगे यानी कि इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसे कहते हैं फ्रंट एंड लोड। उस वक्त जो आपको चार्जेस हिट होते हैं और वो होते हैं 1.5%। लिखा 1.5% हुआ है, लेकिन नॉर्मली जो है वो 1% तक आपको जो है वो चार्जेस हिट होते हैं आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट का। बैक एंड लोड क्या होता है? यानी कि अगर आप अपने पैसे को विड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर कोई चार्जेस होते हैं या नहीं होते, तो वो नील है। आपको बैक एंड लोड कोई भी नहीं है, आपको कोई चार्जेस हिट नहीं होंगे। ट्रस्टी क्या है जी? सीडीसी, यानी कि ये सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी पाकिस्तान लिमिटेड, उसके साथ ये लिंक है। लिस्टिंग क्या है? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ये लिस्टिंग है। फंड मैनेजर है फैज़ान सलीम। एसिड मैनेजर रेटिंग है AM1, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है ₹2 लाख एंड इट्स मल्टीपल्स। इस मल्टीपल्स का मतलब ये है कि अगर आपने 2 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दी है किसी भी सिनेरियो पे आके, अगर आप दोबारा से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको 2 लाख से ही मल्टीपल करना होगा, यानी कि 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख, इस तरह से, ठीक है। आपको अगर अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे ओपन डिजिटल अकाउंट पे क्लिक करके यहाँ पे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। इसका रेट भी मैं आपको बता देती हूँ। देखें, इसका जो रेट पिछले साल भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी। पिछले साल जो इसका रेट था वो तकरीबन 18 पॉइंट समथिंग शो हो रहा था, लेकिन पूरे साल में यानी कि 2024 में जो इसका रेट है वो देखें ये 21.78% गया है, जो कि एक अच्छा खासा रेट है, एक अच्छा खासा मुनाफा है जो आपको दिया गया है, ठीक है। बेंचमार्क, जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये कंपनी की अपनी टर्म होती है और उनका ये एक अपना एक स्टैंडर्ड होता है जिसके अकॉर्डिंगली उन्होंने अपने रेट्स को अप्स एंड डाउन करना होता है। अब मैं आपको इसका 2025 के अकॉर्डिंगली करंट रेट बता देती हूँ कि क्या है। ये है जी अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड की 2025 के अकॉर्डिंगली रेट शीट, और इसमें मैं आपको मीज़ान डेली इनकम प्लान के बारे में बता देती हूँ कि ये देखें, मीज़ान डेली इनकम प्लान का जो अब ईयरली बेस यानी कि YTD रेट है वो है 15.09%, जो कि अगर हम कंपैरेटिवली चेक करें सेविंग अकाउंट की निस्बत भी अगर हम चेक करें तो वो काफ़ी बेहतर है, क्योंकि आजकल जो सेविंग अकाउंट का रेट चल रहा है वो 10.50% चल रहा है और पूरी उम्मीद है कि अगले महीने ये मज़ीद कम कर दिया जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल 15.09% मीज़ान डेली इनकम प्लान का ये रेट है, और ये रेट हर दूसरे दिन जो है वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है। आज मैं अगर आपको वीडियो अपलोड कर रही हूँ और अगर आप इसको कल या परसों जाके सर्च करते हैं रेट्स और आप कहते हैं कि ये रेट्स तो ऊपर नीचे हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये रेट्स अप्स एंड डाउन होते रहते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल जो जनवरी से अब तक का अगर हम एवरेज निकालें तो 15.09% तक जो है वो ये रेट इसका जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिछले साल भी मैंने रेट बताया था 18%, लेकिन जैसा कि आपको मैंने दिखाया कि 2024 में जो इसका रेट गया है हलाल मुनाफे का वो 21 पॉइंट समथिंग % तक गया है। अब मैं आपको इसका जो है वो कैलकुलेट करके बता देती हूँ कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है तो आप किस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये है जी अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड का कैलकुलेटर। आप यहाँ पे अपनी इन्वेस्टेड अमाउंट के ऊपर अपना मुनाफा खुद ब खुद निकाल सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। ये मैंने पहले ही फिल कर दिया था, ये मैं आपको गाइड कर देती हूँ। सबसे पहले है जी आप कितनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। 2 लाख रुपये की आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। कितने सालों के लिए करनी है वो हमने कर दिया जी, 2 साल के लिए करनी है। नेक्स्ट है जी व्हाट एनुअल रिटर्न डू यू एक्सपेक्ट टू रिसीव ऑन योर इन्वेस्टमेंट, यानी कि अभी फ़िलहाल जो हम देख रहे हैं वो YTD रेट है हमारे पास 15%।
तो फ्रैक्शन में यहाँ पे अमाउंट नहीं लिखी जाती है, तो मैंने यहाँ पे 15% कर दिया है। नेक्स्ट है, इन विच फ्रीक्वेंसी डू यू विश टू सेव, कि आपने ये 2 लाख रुपए माहाना बेसिस पे देने हैं, यानी कि इन्वेस्ट करने के लिए साल में 4 दफ़ा देने हैं, 2 दफ़ा देने हैं, या सालाना बेसिस पे देने हैं। हम सालाना बेसिस पे कर देते हैं, यानी कि 2 सालों में जो आपकी टोटल अमाउंट जाएगी वो 4 लाख रुपए जाएगी। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये आपके पास ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ कैलकुलेट आ जाएगा होकर। और इसमें देखें 4 लाख की आपकी अमाउंट गई है और 94,500 रुपये का आपको मुनाफा हुआ है, जो कि एक अच्छी खासी अमाउंट है। इसमें जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, इफ़ यू सेव ₹2 लाख एनुअली फॉर 2 ईयर्स, यानी कि अगर आप 2 साल तक सालाना बेसिस पे 2 लाख रुपए जमा करेंगे तो आपके 2 साल में हो गए 4 लाख रुपए। द वैल्यू ऑफ योर इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ दिस पीरियड, यानी कि 2 साल के बाद जो आपकी वैल्यू होगी आपकी अमाउंट की, वो 4,94,500 होगी। ठीक है, 15% के अकॉर्डिंगली। और ये रेट जैसा कि मैंने आपको कहा कि ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। योर एक्चुअल कंट्रीब्यूशन दैट यू हैव इन्वेस्टेड ड्यूरिंग द पीरियड वुड बी ₹4 लाख, यानी कि जो आपने 2 साल में एक्चुअल पेमेंट की है, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट की है, वो 4 लाख थी, लेकिन आपको जो पेमेंट मिल रही है वो तकरीबन 5 लाख के करीब मिल रही है। ठीक है, इसके ऊपर जो भी उन्होंने विथहोल्डिंग टैक्स या जो भी कट वगैरह करना होगा वो कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अब मैं आपको ये बेंचमार्क के बारे में एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसके पैराग्राफ में बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, जो 75% 6 मंथ और समथिंग लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप इसके बारे में एक्सप्लेनेशन जानना चाहते हैं तो आप आगे से वीडियो देख लें, अदरवाइज़ आप ये वीडियो आगे से स्किप कर सकते हैं। थोड़ा जल्दी एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि वीडियो काफ़ी जो है वो लेंथी हो जाएगी। बेंचमार्क बेसिकली होता क्या है? बेंचमार्क जैसे कि मैंने आपको बताया कि बेसिकली एक स्टैंडर्ड होता है जिसके अगेंस्ट फंड की परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है, यानी कि डिसाइड करता है कि फ़ंड ने कितना अच्छा या बुरा परफॉर्म करना है या किया है। कंपैरिजन के लिए एक यार्डस्टिक समझ लें। मैदान डेली इनकम प्लान का बेंचमार्क बेसिकली क्या है कि इस फंड का बेंचमार्क 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, जो कि इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है। 75% 6 मंथ्स PKI SRV रेट्स। PKI SRV का मतलब है कि पाकिस्तान इंटरबैंक 6 मंथ श्रेया कंप्लाइंट रिपो रेट। ये रेट वो है जो बैंक्स आपस में शॉर्ट टर्म इस्लामिक बोरिंग के लिए यूज़ करते हैं, यानी इस्लामिक बैंकिंग का प्रॉफिट रेट इंडिकेटर। फंड का 75% हिस्सा इस रेट से लिंक्ड होता है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि 25% 6 मंथ एवरेज ऑफ टॉप इस्लामिक बैंक सेविंग्स रेट्स, यानी लास्ट 6 मंथ्स में 3 सबसे बड़े इस्लामिक बैंक्स जो AA रेटिंग के हैं, उनके सेविंग अकाउंट्स का जो एवरेज प्रॉफिट रेट है उसका 25% हिस्सा बेंचमार्क में शामिल है। ये इस बात का इंडिकेटर है कि अगर आप सिर्फ इस्लामिक सेविंग अकाउंट्स में पैसा रखते हैं तो कितना मुनाफा मिलता है। इसका मतलब आपको प्रॉफिट रेट PKI SRV का 75% प्लस इस्लामिक सेविंग अकाउंट्स का 25% का कम्बिनेशन पर डिपेंड करता है। क्यों ऐसे कम्बिनेशन रखा गया है? ताकि स्टेबिलिटी भी हो और बेटर रिटर्न्स का चांस भी हो। ठीक है, ये दोनों रेट्स हर 6 महीने के बाद अपडेट होते हैं ताकि फंड का मुनाफा करंट मार्केट सिचुएशन के साथ एडजस्ट हो सके। आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि जैसे सेविंग अकाउंट से बेहतर और हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट से थोड़ा सेफ बैलेंस अप्रोच। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।